हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब तक क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संपूर्ण रसायन विज्ञान, जो कि लगभग 4 पेज में दिया हुआ है। इस पीडी साइंस की बुक से कवर किया जा रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप एक दो बार देख लेंगे वीडियो तो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु अति सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। इसमें केवल वन लाइनर ही हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं। जो एक्सप्लेन करना होगा हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। इसको आप ध्यान से देख लेंगे, याद हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हैं। एक्स किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों के चित्र लेने, फेफड़ों में उत्पन्न विकारों का पता लगाने में किया जाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान समान होती हैं, समभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 अणु का परमाणु होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं में विद्युत ऋणात्मक होती हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि 78% नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में। श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप 32 अंश सेल्सियस होता है। लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप 260 अंश सेल्सियस होता है। ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। गंधक का उपयोग बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य संघटक नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। नेक्स्ट है, हीरे का गलनांक 3500 अंश सेल्सियस से भी अधिक होता है। प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। भाप अंगार गैस या जल गैस हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। केसीन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। साइट्रिक अम्ल नींबू तथा संतरों में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। एवोगाड्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ये एवोगाड्रो संख्या का मान दिया हुआ है। नेक्स्ट है, एथिलीन गैस का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में होता है। आयरन, जिसे लोहा कहा जाता है, पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट है, दूध खट्टा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। नियान गैस का प्रयोग ट्यूबों के ऊपर में विज्ञापन चिन्हों के रूप में होता है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का एक जटिल द्रव मिश्रण है। रेयान सेलुलोज से बना संश्लेषित सिल्क है। सिलिकॉन का प्रयोग कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकॉन का प्रयोग कंप्यूटर चिप बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। प्लेटिनम को स्वर्ण
सफ़ेद स्वर्ण भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया अवकरण कहलाता है। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। दिया सलाई में लाल फास्फोरस लेपित होता है। रेडान वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। रेडान गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। गुब्बारों को भरने में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। लैंपों तथा ट्यूबों में नियॉन गैस भरी जाती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के घुले रहने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड आदि लवण के घुले रहने के कारण होती है। पानी की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल HNO3 का प्रयोग किया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। नाइट्रस ऑक्साइड NO2 को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र है N2O, जबकि जल का H2O होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में सिल्वर आयोडाइज को लाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट की होती है। अम्ल वर्षा SO2 और NO2 गैसों के वायु में रहने के कारण होती है। लोहा का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। क्वार्टेज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन दो तत्व होते हैं। कार्बन के दो मुख्य अवरूप हीरा एवं ग्रेफाइट हैं। हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइड, जिसमें 96% होता है। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। सबसे भारी धातु लिथियम है। लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आग बुझाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। हड्डियों एवं दांतों में कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम दूध में भरपूर मात्रा में मिलता है। लोहे में जंग लगने के लिए उत्तरदायी ऑक्सीजन एवं नमी है। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जंग लगने से लोहे में क्या परिवर्तन होता है? तो उसके भार में परिवर्तन होता है, भार बढ़ता है लोहे का। एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस हवा में जल उठता है, इसी कारण इसे जल में डुबाकर रखा जाता है। कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन व मीथेन का मिश्रण होता है। क्लोरीन गैस फूल का रंग उड़ा देती है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक व ट्रेसर के रूप में किया जाता है। बर्तनों में कलई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पानी का क्वथनांक 100 अंश सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप का मान -273 अंश सेल्सियस होता है। इत्र का सुगंध विसरण के कारण फैलता है।
किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जंग लगना ऑक्सीकरण की घटना है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त तथा ऊर्ध्व कतारों को वर्ग कहा जाता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। क्षारीय घोल का pH मान 7 से अधिक होता है। पेंसिल का शीशा बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। बेंजीन की संरचना वलयाकार होती है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन प्रणोदक कहलाता है। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग होता है। विद्युत बल्ब क्राउन कांच का बना होता है। शेविंग क्रीम रेजिन एवं ग्लिसरॉल के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता है, जो जिससे हम लोग शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, वही वाला। कोयले का सामान्य प्रकार विटुमिनस है। नायलॉन पोलोएमाइड है। हैलोजन में सबसे बड़ा परमाणु आयोडीन का होता है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। दूध से क्रीम अलग करने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। दूध पायस कोलाइडी तत्व है या पायस का उदाहरण है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है और ये कैल्शियम से बना होता है। हड्डी और दांत जो कि दूध में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और खासकर भैंस के दूध में तो और ही पाए जाते हैं कैल्शियम। जब चींटियां चलती हैं तो फार्मिक अम्ल अंततः क्षेपित करती हैं। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, ये भी ध्यान रखेंगे। हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने 1801 में किया था। उत्कृष्ट गैसों की संयुक्तता 0 होती है। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक 0 अंश सेल्सियस होता है। रात के वक्त पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण CV देसाई ने किया था। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर NRT होता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः SO2 गैस के कारण होती है। एक पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। हरित गृह प्रभाव में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा तथा क्रोमियम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग टूटे हुए अंग पर प्लास्टर चढ़ाने में होता है। सूत एक प्राकृतिक वनस्पतिक रेखा है। लेबोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु पारा है। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU कहते हैं। द्रव्यमान संख्या का मान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। ब्रोमीन द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है, अधातु है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 तथा क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। हीरा की रचना चतुष्फलकीय होता है। ग्रेफाइट की रचना षष्ठफलकीय होती है। नायलॉन न्यूयॉर्क एवं लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा था। LPG में गंधक के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकाप्टेन मिलाया जाता है। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन
ग्राहम ने किया था। E बराबर mc² का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था। एयर कंडीशनर में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली प्रशीतक फ्रियान है। एल्कोहलीय पेय में इथाइल एल्कोहल होता है। थर्मोकॉल को कृत्रिम रबड़ कहा जाता है। मूत्र का पीला रंग यूक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। ग्रेफाइट एकमात्र कार्बन का अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक है। सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। अमलगम पारे का मिश्र धातु है। चश्मे का लेंस क्रूक्स कांच का बना होता है। बिजली से लगी आग बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 अग्निशामक प्रयुक्त होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। लोहे में जंग लगने से फेरिक व फेरस ऑक्साइड बनता है। समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। सबसे भारी धातु ओस्मियम OS है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। गैलेना सीसा का अयस्क है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त षष्टम है। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त प्रथम है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोजले ने किया था। देखिए फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे आप। रेलवे ग्रुप डी में पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी से 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं, तो इसको आवर्त सारणी को हम आपसे यही कहेंगे कि आवर्त सारणी उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान है। त्रिक नियम का प्रतिपादन डोबरेनर ने किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड ने किया था। श्वसन मंद दहन क्रिया है। दहन एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। पायरोलिग्नियस अम्ल लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होने वाला अवयव है। सूर्य के भीतर नाभिकीय अभिक्रिया होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में U-238 रहता है। सौर ऊर्जा हम तक और रक्त प्रकाश द्वारा पहुंचती है। पराबैंगनी किरणों का प्राकृतिक स्रोत सूर्य से प्राप्त विकिरण है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में परिणत होता है। एंटीमनी एक उपधातु है। लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः हेमाटाइट Fe3O4 अयस्क से होता है। जिप्सम को 120 अंश सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पायराइट्स अयस्क से किया जाता है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा होता है। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपर रूप लाल फास्फोरस है। फास्फोरस का सबसे अपर रूप अत्यधिक विषैला होता है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। कागज सेलुलोज का शुद्ध रूप है। निलंबन में निलंबित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। कोलाइडी कणों का आकार 10⁻⁻4 और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बीच होता है। वायु में धुआं निलंबन का उदाहरण है। रक्त कोलाइड का उदाहरण है। ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, ये हम जॉब तक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर रसायन विज्ञान का मैराथन क्लास लेके आए हुए हैं, जो कि स्पीडी साइंस के बुक से कवर किया जा रहा है।
ये रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, ये जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं जहाँ पे साइंस आता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब। वन लाइनर में हम इसको पढ़ा दे रहे हैं, जो एक्सप्लेन करने वाला है उसको हम एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं। इसको आप देखेंगे 102 बार देखेंगे, वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। ब्रायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर दी हुई मात्रा वाली गैस का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर ताप बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है तथा ताप घटाने पर गैस का आयतन भी घट जाता है तथा आयतन तापक्रम का समानुपाती होता है। सूखा बर्फ का प्रयोग मछली, फल आदि के परीक्षण में होता है। सामान्य शीशा सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर एवं वालू के मिश्रण को द्रवित करने से प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग होता है। पानी का क्वथनांक 100 अंश सेल्सियस तथा द्रवनांक और हिमांक 0 अंश सेल्सियस होता है। पॉलिएस्टर को इंग्लैंड में विकसित किया गया था। लौह एक प्राकृतिक प्लास्टिक है। लाह नहीं, इसे लौह होगा, इसमें गलत लिखा हुआ है। पैराफिन मोम उच्च हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन प्राप्त किया जाता है। सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ गर्म कर दिया जाए तो मीथेन प्राप्त होगा। कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग होता है। सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पर वह शीघ्र जमता है। हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देता है। लाल फास्फोरस का अणुसूत्र P2 तथा श्वेत फास्फोरस का P4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। हीरे का आपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है। काला हीरा को कार्बोनेडो कहा जाता है। हीरा का प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिचलैंड से किया जाता है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। पारा का निष्कर्षण मुख्यतः शनिवार अयस्क से किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है। इस सिल्वर नाइट्रेट की स्याही होती है जो अंगुलियों में लगाया जाता है मतदान के समय, जो काफ़ी दिन तक छूटता नहीं है। वो सिल्वर नाइट्रेट की स्याही होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। चांदी का द्रवणांक गलनांक 960.7 अंश सेल्सियस, क्वथनांक 1954.9 अंश सेल्सियस तथा आपेक्षिक घनत्व 10.47 होता है। लोहे में गैल्वेनाइज्ड चादर पर जस्ते की परत होती है। आधुनिक आवर्त में आवर्तों तथा वर्गों की संख्या क्रमशः 7 और 18 है। गन मेटल तांबा, टिन और जिंक का अयस्क है। लहसुन में गंध का कारण एलाइसिन यौगिक है। करेला में कड़वाहट मेमोर्डिकोसाइड के कारण होता है। सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। सागरीय जल की लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड है। टेप रिकॉर्डर की टेप पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहती है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकिल
प्रयोग में लाया जाता है। हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। आयोडीन तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। घरेलू प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः अमोनिया प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं। घर में सफ़ेदी करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक प्रयुक्त होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ स्पेडिन ने किया था। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में संतृप्त यौगिक भाग लेते हैं। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। कोयले को तीनों किस्मों में एंथ्रासाइड 96% में कार्बन की मात्रा अधिक हो रहती है। U-235 का नाभिक अस्थायी होता है। U मतलब यूरेनियम। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन रहता है। मीथेन का अणु समचतुष्फलकीय होता है। संतृप्त हाइड्रोजन एल्केन कहलाता है। अपमार्जक द्वारा कठोर जल में भी धुलाई का कार्य किया जाता है। नियोप्रीन एक संश्लिष्ट रबड़ है। विलयन में विलेय के अणु का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। वैकेलाइट एक ताप दृढ़ बैलेस्टिक है। मीथेन गैस अधिक विलेय अल्कोहल में होता है, मतलब अल्कोहल में मीथेन गैस जल्दी घुलता है। निष्क्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हरा कशिश होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत फिटकरी है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। भारी जल का अणु भार 20 होता है। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। AU, AG, CU तथा Fe में AU सबसे अधिक तन्य व आघात वर्ध होता है। AU मतलब सोना होता है। सबसे तन्य एवं आघात वर्ध होता है सोना। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होते हैं। यीस्ट का प्रयोग ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने में किया जाता है। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। बैटरियों में सामान्यतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस प्रयोग होता है। पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर व क्लोरीन का प्रयोग होता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पकता है क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक। इसलिए वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग गैसों का दाब मापने में होता है। ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। गंध धातु Cu, SN तथा Zn का मिश्रण होता है। फ्रेंड्स, ये जितने रासायनिक नाम दिए हुए हैं उसको हम एक वीडियो में लेके आएंगे। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaCl होता है। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। तारपीन का तेल भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा धातु मिलाई जाती है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बिल्डिंग में एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। कार व मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है।
क्रोमियम तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है। अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। शराब में एथिल एल्कोहल उपस्थित रहता है। तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जर्मन सिल्वर कापर जिंक तथा निकिल धातु का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर कापर जिंक तथा निकिल धातु का मिश्रण है। जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है और वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए इससे हाथ बहुत जल्दी जलता है गर्म पानी की अपेक्षा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज होता है। पेट्रोलियम में एक विशेष प्रकार की गंधक के कारण होती है। आइसोप्रेन रासायनिक विधि से तैयार किया गया रबड़ है। फिटकरी में जल के 4 अणु होते हैं। बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। संचायक बैटरी में सीसा धातु इस्तेमाल की जाती है। फिटकरी का व्यावसायिक नाम पोटाश एलम है। तूतिया का व्यावसायिक नाम नीला कशिश है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन तत्व की होती है। नवसादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। डबल रोटी फुलाने में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोप्रिकीन है। प्रकृति में यूरेनियम प्रायः पिच ब्लेंड के रूप में पाई जाती है। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। घोल की क्षारीयता के लिए pH मान 7 से अधिक होता है। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप पीला फास्फोरस है। मिश्र धातु में सभी घटकों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला रंग में बदल देती है। सीसा को काटने में काला हीरा का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट तथा सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण से नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस, जिसे N2O से भी डिनोट किया जाता है, बनती है। प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट तथा सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण से हंसाने वाली गैस, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी कहा जाता है, बनती है। इससे हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। आवर्त सारणी के हर एक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होता है। कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। चलिए थोड़ा सा लगभग 8-9 मिनट का वीडियो और है, इसको कंटिन्यू करते हुए देख ले रहे हैं, जो अब तक क्लासेस पे संपूर्ण रसायन विज्ञान को एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जा रहा है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2 पार्ट में संपूर्ण भौतिक विज्ञान को कवर किया हुआ है। अगर उसको आप नहीं देखें हैं तो जाके प्लीज़ चैनल पे जाके देख लीजिए, जो अब तक क्लासेस पे। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और छोटा सा वीडियो और थोड़ी टाइम का और है वीडियो। संश्लेषित धागों का निर्माण बहुलीकरण विधि के सहारे होता है। कृत्रिम गर्भाधान हेतु शुक्राणु का संचरण द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। चमड़ा शोधन के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। किसी परमाणु का गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है। पेट्रोलियम के समस्थानिक सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। pH का मान निर्धारण सोरेनसन ने किया। भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट जाना जाता है। सिल्वर चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम एजी, जिसे एजी से डिनोट किया जाता है चांदी को, और एयू को सोना से। सिल्वर
का लैटिन नाम अर्जेंटम एजी है। सोना का लैटिन नाम ओरम, जिसे AU से डिनोट किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी के लेंस में फिलेंट कांच का प्रयोग किया जाता है। प्रेशर कुकर के हैंडल में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। क्षार का स्वाद तीखा जबकि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। सबसे अधिक विषैला पदार्थ पोटेशियम साइनाइड है। भारी जल का जमाव बिंदु 3.8 अंश सेल्सियस होता है। 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर आधारित होती है। एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन निहित होता है। विद्युत बल्ब में आर्गन जैसी अक्रिय गैस भरी होती है। हीलियम को छोड़कर से सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वनस्पति की हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH है। बेकिंग सोडा खाना बनाने में प्रयुक्त सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे NaHCO3 से भी डिनोट किया जाता है, उसका नाम है यही। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार लगभग 2.5% है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड MgOH कहते हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड Al2O3 2H2O है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क, जिसे बॉक्साइड भी कहा जाता है, उसका रासायनिक सूत्र Al2O3 2H2O है। वात्याभट्टी में कार्बन मोनोऑक्साइड CO द्वारा आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। फ्यूज का तार सीसा और टिन का मिश्रण होता है। कांसा मिश्र धातु में कॉपर तथा टिन का प्रयोग होता है। कांच वस्तुतः बालू को सिलिका भी इसमें कहा गया है। कांच वस्तुतः बालू और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। मोह मापनी का उपयोग खनिज की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है, जो कि सूर्य में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु 3000 अंश सेल्सियस होता है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। पेट्रोल का प्रमुख संघटक ऑक्टेन है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु है। अणु वह सबसे छोटा कण है जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान होते हैं, मतलब उपस्थित होते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। NTP पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ थीन होता है, जबकि कॉफ़ी में कैफीन होता है। सर्वाधिक वैद्युत घनात्मक तत्व फ्रांसियम, जिसे Fr से डिनोट किया जाता है। आयरन सल्फाइड FeS2 को झूठा सोना कहा जाता है। पेय पदार्थ शराब को सड़ने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस का मिश्रण होता है, जो कि काफ़ी सरकारी अस्पतालों में रहते हैं सिलेंडर, उसमें ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस का मिश्रण होता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। तो ये थे फ्रेंड्स सामान्य विज्ञान के मैराथन क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि काफ़ी स्पीड से हमने कवर किया हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने संपूर्ण भौतिक विज्ञान को 2 पार्ट में कवर किया है, जबकि इस वीडियो में हम संपूर्ण रसायन विज्ञान को एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए।
चैनल पर अगर नए आए हों आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।